देखिए, आपने बहुत सही कहा कि रीढ़ की हड्डी, ये विश्वकर्मा है सभी, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारा काम नहीं होगा तो सरकार के गले की हड्डी बन सकती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल मोदी 2.0 में। सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा कुछ बड़ी रणनीतियाँ लागू की गई है, तो किस प्रकार की स्थिति, पूरी जानकारी हमने आपको पहली वीडियो में दी। और इस वीडियो का जो कि अशोक रावत जी हाल ही में लाइव आए थे, उन्होंने कुछ बातें की और उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ बातें बताई और जो कि आपको सुननी भी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी है। पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। 30 तारीख से हम दिल्ली में अनशन करेंगे और फिर उसके बाद आपने तो लोगों की भावनाएं सुनी। जो हमारी आशा जी बोली कि लोगों को तो मरना अच्छा लगता है, घर में सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम रास्ते पे लड़ते लड़ते। अगर मरना ही है, अगर जीना है तो हम स्वाभिमान से, सुकून से जीना चाहते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि EPFO कार्यालय का EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा 12 जनवरी को घेराव किया गया था। उसके चलते हुए कई बड़े जो कि नेतागणों का भी फैसला आया। उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें की। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो कि EPS 95 पेंशन धारक है उनको पेंशन वृद्धि से मतलब है, चाहे पूरी देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए, चाहे कुछ भी हो, वे नहीं मानेंगे। और ऐसी बातें की और EPS 95 पेंशन धारकों के बारे में कुछ बड़ा बुरा बोला। और इसीलिए ये आंदोलन है, ये केवल पैसों के लिए नहीं, हमारा स्वाभिमान छीना है। व्यवस्था ने अभिमान छीना है, हमें अपने घर में हमें होना करके रख दिया है। और इसी लोग चेते हैं, जगे हैं और हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो वचन हमको दिया है वो निभाएं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 30 जनवरी को जंतर मंतर पर एक और बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कि EPS 95 पेंशन धारक इकट्ठा होंगे। और जो भी EPS 95 पेंशन धारक इकट्ठा नहीं हो पाते, यानी कि दूर राज्य में रहते हैं, किसी और अन्य राज्य में रहते हैं, तो उनके लिए अपने राज्यों में वे धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी पार्टी ने जो मार्च 2014 दिया है वो निभाए। ऐसे नहीं होता है कि इलेक्शन का बोलना था तो बोल गए, ऐसा नहीं होता है। लोगों की भावनाएं हैं उसके प्रति, उनका अपना उसमें वजूद का सवाल है और अस्तित्व का सवाल है। और अगर हमारे भारत के विश्वकर्मा की हालत है तो ये बहुत बुरी बात है। जैसे कि आपको बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अशोक रावत जी मिले थे। उन्होंने EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में उनसे चर्चाएं की थी। उन्होंने कहा था कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी होगी, उसके चलते हुए आश्वासन भी दिया था। और इसके बारे में अशोक रावत जी ने कुछ बातचीत की और उनका कहना है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव आ रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि पेंशन बढ़ोतरी होगी और अब वे बोल चुके हैं। इसके बारे में कोई भी बड़ी अपडेट प्रधानमंत्री जी के सामने से भी नहीं आ रही है। ये आंदोलन बहुत बड़ी तौर पे कर रहे हैं और इसमें अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। 8 सतत लोग लड़ रहे हैं, उसको देखने की फुर्सत नहीं। ये कहाँ सिस्टम है? इसको आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंचाइए और लोगों को बोलिए सरकार में हुए तो क्या हुआ, संवेदनशील होना जरूरी है। जैसे कि आपने अशोक रावत जी की वाणी से सुना कि EPS 95 पेंशन धारकों को कोई भी बड़ा अपडेट जारी नहीं किया गया है। पूरे EPS 95 पेंशन धारक ग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि वह जिंदगी बहुत ही बदतर जिंदगी है। पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो कि हाल ही में आंदोलन होगा, उसके बाद EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द होगी, क्योंकि यह आंदोलन कई पहले आंदोलनों से कई गुना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जिसमें कि अशोक रावत जी ने लाइव आकर हुए तो क्या हुआ, संवेदनशील होना जरूरी है। देश आदमी बनता है, नदी नालों से नहीं। तो ये जो लोग हैं, आपके लोग हैं, इन्होंने आपके देश के अपने लिए काम किया और ऊपर से कंट्रीब्यूशन किया। तो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उनको कुछ नहीं, और जिन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया उनको भर भर के रहे हो। ये कौन सा न्याय भाई? कौन सी सिस्टम है ये? कहाँ होता है कामगार काम करे और पेंशन लेके बैठे?
कोई ये तो गलत बात है। सामने आता है, हम आपके दूसरों के पेंशन आप कह रहे हैं, उस पे हमें कोई बोलना नहीं है, डेट की लेकिन हम ये है जो कि अपनी बात कह रहे हैं। हमारा दिया हुआ पैसा है और हमारे 60 साल की उम्र में वो काम नहीं आ रहा है। सरकार को इसमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम भी भुगतेंगे और सरकार भी और भुगतेगी। आपको जानकारी इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तवे को नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।